तो इस बेल्ट वाली पुली को निकालने के बाद जो है ना, इसका ये जो रोटर वाला स्क्रू है, ये हम रेंच के साथ इसे खोलेंगे। अभी ये इसका फूल यहाँ से खोलेंगे और इसका अभी रोटर लेके आते हैं। पहले रोटर फिट करते हैं, बाद में इसका फूल खोल के वहाँ पे फिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल अरसलान। आज ये डॉलर्स की वॉशिंग मशीन मौजूद है हमारे पास और बिल्कुल खस्ता हो गई है। इसका रोटर जो है ना, ये चेंज करना है हमने आज, और वैसे भी इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसका जो ये पाइप है ना, ये भी चेंज करेंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा आज। ये देखें, ये सारी बिल्कुल बेकार हो गई है। इसे हमने चलाने के काबिल बनाना है बिल्कुल अच्छी तरह से। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसके स्क्रू हैं, एक ये है, एक इस साइड पे और दो ऊपर वाली साइड पे। ये आप खोलेंगे तो इसके नीचे दो स्क्रू हैं, वो आप लोगों ने खोल लेने हैं। इसके ऑलरेडी ओपन है, ये देख सकते हैं आप, खुली हुई है। अभी सिर्फ ये स्क्रू खोलना है और एक ये है, ये दोनों खोलेंगे और इसके बाद नीचे से इसके कनेक्शन ख़त्म करके ये मुकम्मल हिस्सा हम इसका बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसकी मशीन की बैक साइड पे आएंगे तो यहाँ पे एक प्लेट होती है, वो इस पे नहीं है, रिमूव हुई है ऑलरेडी। तो इसकी 4 वायर हैं जो ऊपर से आ रही हैं, कलर बाय कलर मैच्ड हैं इसकी। तो हम इसे काट लेते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये अलग हो जाएगा और हम इसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो इसे यहाँ पे काट देते हैं और इसके बाद इसका ये जो पाइप वाली जगह है, ये रिमूव करेंगे, पाइप निकाल लेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा निकाल के आसानी के साथ इसका रोटर चेंज करेंगे। और आप लोगों ने इस तरह से ये तारें काट लेनी है और फिर कलर बाय कलर इसको जोड़ देना है। इसकी जो तारें हैं ना, वो ये देखें काट ली हैं, पाइप भी निकाल लिया है इसमें से, और ऊपर वाले ये स्क्रू थे ये भी खोल लिए हैं। अभी इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसका रोटर देखते हैं कि इसमें कौन सा रोटर डालना है। तो इसका पहले सबसे पहले इसकी जो ये पुली है ना, ये हम निकालेंगे। इसके बाद इसका रोटर चेंज होगा। ये देखें, बहुत लचक है रोटर में, इसी वजह से ये मशीन जो है ना, ये नहीं चल रही, और लीकिंग भी इसी वजह से होती है। और इसके अलावा जो है ना, जो लीकिंग होती है उसकी वजह से मोटर में पानी चला जाता है और पानी जाने की वजह से मोटर भी जल जाती है। तो इस बेल्ट वाली पुली को निकालने के बाद जो है ना, इसका ये जो रोटर वाला स्क्रू है, ये हम रेंच के साथ इसे खोलेंगे और इसके अंदर जो है ना, ये फुल फिट है जो, और ये जब रोटर मुकम्मल बाहर निकल आएगा पीछे वाला स्क्रू खोल के, तो फिर इस फूल को हम यहाँ से खोल लेंगे, इसका ये वाला स्क्रू। तो ये स्क्रू खोलने के बाद यही फूल दोबारा फिट करेंगे और इसके अंदर से बिल्कुल अच्छे से सफाई करके इसे चलने के काबिल बनाते हैं। अभी ये देख सकते हैं आपके, ये इजीली खुल गया है। इसका जो काबला था रोटर का, अभी इसके ये अंदर चला गया। ये फुल स्मैथ जो है ना, कंप्लीटली तौर पे बाहर आ गया है। अभी ये इसका फूल यहाँ से खोलेंगे और इसका अभी रोटर लेके आते हैं। पहले रोटर फिट करते हैं, बाद में इसका फूल खोल के वहाँ पे फिट करेंगे। किसी भी शॉप से इजीली मिल जाता है, ये आप ले सकते हैं। डॉलर्स का रोटर जो है, डॉलर्स की वॉशिंग मशीन को एक ही रोटर लगता है और ये रोटर है। इसका अभी हम ये स्क्रू खोल के ना, आप लोगों ने सबसे पहले ये जो इसके पीछे वाला स्क्रू है, ये ओपन कर खोल लेना है इसे। ये खोलने के बाद जो इसका ये जैन है, इसे आप लोगों ने निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद इस जगह पे मुकम्मल तौर पर हम समद आप लगा लेंगे। समद लगानी है, समद लगाते हैं इस पे और इसके ऊपर फिर जैन रखेंगे। यहाँ पे समद कंप्लीट तौर पे लगा के, तो इसके ऊपर जैन रख लेंगे। जैन रखने के बाद इस जैन के ऊपर भी समद लगानी है, ये आपने ख्याल करना है। तो इसकी वजह से अगर आप अच्छी तरह से इसकी फिटिंग करेंगे तो कभी भी लीकिंग नहीं होगी, और रोटर जब भी ख़राब होगा वो तो अलग बात है। तो इस वजह से फिटिंग के दौरान लीकिंग कभी नहीं होगी अगर आप अच्छी तरह से इसे समद वगैरह लगा कर फिट करते हैं। तो ये अंदर वाली साइड से अभी इसकी फिटिंग होगी, अंदर वाली साइड से गुजारेंगे और ये जो इसका काबला है, ये बाहर वाली साइड से फिट होगा, जिस तरह से हमने खोला था, आपने देखा था वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ से अभी इसका हम जो है ना काबला वो टाइट कर लेंगे बाहर वाली साइड से। तो ये बहुत ही इजीली है, आसान है इसका मेथड जो इसका चेंज करना है। बस खोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और ये प्लास्टिक होती है ना, तो इसलिए जैम हुई होती है हर चीज़, तो इसकी खोलने में बहुत मुश्किल होती है। पुली भी इसकी बहुत मुश्किल से निकली थी बाहर।
तो अभी ये इसका जो है ना स्क्रू लग गया है। तो ये फिटिंग थी इस डोलन्स के वॉशिंग मशीन के रूटर की सेम। अभी जैसे ही आपने पुली खोली थी वैसे फिट कर लेनी है, और जो 4 वायरें स्टार्ट में हमने खोली थी कलर बाय कलर, वैसे ही आपने उन वायर को जोड़ लेना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।